नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग बोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ हैं फर्रुख हैदर भाई। बात कर रहे थे हमने, जो लास्ट वीडियो बनाई हमने बताया किस तरह से सेक्स एजुकेशन को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। प्लस आजकल न्यूडिटी परोसी जा रही है और न्यूडिटी सेल आउट भी हो रही है, सेल परचेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि लिटरेचर आ गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे सब जगह आ गई है न्यूडिटी, और मूवीज़ बन रही हैं आजकल तो, और कई सारी पॉर्न स्टार्स जो हैं वो सामने आ रही हैं इंडिया में भी। अब सवाल ये उठता है इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे थे कि क्या वाकई ये इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश हो रही है और इसका इम्पैक्ट शादीशुदा की ज़िंदगी पर क्या पड़ रहा है। हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है आपका पॉर्न इंडस्ट्री का और शादीशुदा ज़िंदगी का, लेकिन जो आपने डिस्कस करना चाहा बात को मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ। चिराग भाई के कहने का मतलब ये था कि जब इंसान ये सारी चीज़ें देखता है तो कई बारी वो शादी में होते हुए भी बाहर इन सब चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करता है, जिससे उसके पारिवारिक संबंधों में, पारिवारिक रिश्तों में, पारिवारिक ढांचे में असर पड़ता है और कई बारी रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें और इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आते भी हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से परिवार टूटे, न सिर्फ परिवार टूटे बल्कि कई बार हत्याएं तक हो जाती हैं, कई बार सुपारी दी जाती हैं, कई बार किडनैप हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शुरुआत जिसकी होती है इस इंडस्ट्री से, जिसकी आप बात कर रहे हैं पॉर्न इंडस्ट्री की। इस तरह की चीज़ें लोग देखते हैं और उसको जानना चाह रहा हूँ। हाँ, जैसे आप सही पॉइंट पर आ रहे हैं, बोलिए बोलिए प्लीज। सॉरी। इस तरह की चीज़ें वो देखते हैं और अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। कई बारी वो घर पे पॉसिबल नहीं होती है तो बाहर वो चीज़ें ट्राई करते हैं, और जब वो इस चक्कर में पकड़े जाते हैं तब उनके घर में जो कलह मचती है वो उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर देती है, निस्तो नाबूद कर देती है। कई हमने केसेस दिए, लेकिन सवाल ये उठता है इधर भाई, जो फितरत हम कहते हैं ना, इंसानी फितरत, कि यार ये तो फितरत है इस आदमी की, तो मतलब शादी के बाद भी कहीं ना कहीं मुंह मार रहा है, एक नॉर्मल बात बोली जाती है। हमारे कई व्यूअर्स ये सब चीज़ें देखते होंगे, सुनते होंगे और अनुभव भी करते होंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन में आ रही है। ये सोसाइटी में एक तरह से कहा जाए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है, ये एक तरह से कहा जाए आजकल सोशल स्टेटस, इसको कहूँ मैं नहीं कहूँ कि एक सोशल स्टेटस हो गया है कि ये कहा जाए मेरा, या ये कहा जाए इसको सोशल स्टेटस ना कह के ये तो कह दिया जाए कि एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात तो हो गई है कि आदमी ये कहता है कि ठीक है भाई, अब एक से तो मन नहीं भर रहा है, ये मतलब मन भर गया। जुर्म को सोशल स्टेटस कहना ऐसा ही है जैसे कि मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। फर्ज कीजिए कि जो है मुझे आपने कहा कि मुझे बाहर ये चीज़ें करके सेटिस्फेक्शन मिलती हैं तो मुझे ये कहना चाहिए। अब किसी को मर्डर करके सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो मर्डर थोड़ी कर देगा। तो जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक ताना बाना है, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, आप रिश्ते में हैं और आप अपनी वाइफ को धोखा देकर बाहर कोई रिश्ता रखते हैं, या फिर आपकी वाइफ आपको धोखा दे के बाहर कोई रिश्ता रखती है, तो वो परिवार के कलह को ही दावत देना होता है। ये चीज़ें जैसे ही खुलेंगी परिवार में तनाव होगा, आप तो सफ़र करेंगे ही करेंगे, आपके बच्चे सफ़र करेंगे, सफ़र करेगी, माँ बाप सफ़र और एक बार बच्चा हो जाने के बाद फिर बच्चा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं तो कहता हूँ, मतलब मेरा अपना ही मानना है कि शादी हो जाने के बाद इंसान को बच्चा पैदा होने करने से कम 2 साल का वक्त देना चाहिए। 2 साल तक पार्टनर एक दूसरे को समझे कि हाँ भाई हम इनके साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, उसके बाद ही वो बच्चा करे। कई लोग कहते हैं पहले शादी से पहले 2 साल आप रहो, उसके बाद नहीं, शादी के पहले रहना वो सामाजिक उसमें बुरा माना जाता है। अब शादी अगर आपकी हो गई है तो मुझे लगता है कि बच्चा 2 साल बाद कम से कम करना चाहिए, क्योंकि तब तक आप एक दूसरे को समझ जाएं। क्योंकि एक बार बच्चा हो गया और फिर आपकी लड़ाइयाँ हुई और आप सेपरेट हुए तो बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाती है, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इसकी ज़रूरत ही क्या है करने की? किसकी? एक्स्ट्रा मैरिटल की करने की ज़रूरत ही क्या है? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ही कह रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल आदमी क्यों करता है? जब वो घर में सेटिस्फाई नहीं हो तब वो बाहर जाके करता है, या कईयों की फितरत होती है। कईयों की फितरत भी होती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि शादी हुई, आप बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज होती है, बहुत सारे लोगों की लव मैरिज होती है। तो जो लव मैरिज होती है वो भी ये मत समझें कि जो शादी से पहले उनका संबंध है वैसे ही संबंध रहता है। होता क्या है कि लव मैरिज होने के बाद भी, यानी जब शादी होती है तब चीज़ें खुलनी शुरू होती है, तब आप 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। खुलनी भी शुरू होती है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पहले दूध दही आपको नहीं लेकर आना, पहले घर के कपड़े नहीं खरीदने, शादी के बाद ही सारी चीज़ें मैटर करती है। आपको परिवार को भी देखना है, आपको अपने इन-लॉज को भी देखना है, आपने अपने मायके को भी देखना है, आपने अपने पति को भी देखना है, आपने उसके लिए खाना भी बनाना है, आपने जो है उसके साथ घूमना भी है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, शादी से पहले क्या होता है? शादी से पहले तो सिंपल होता है कि भाई ठीक है घूमना है बस,
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी, वो अपने घर गई, आप अपने घर गए। लेकिन शादी के बाद एक घर में रह रहे हैं, घर भी खरीदना है, फिर तो अच्छी लाइफ भी जीनी है। तो ये एस्पेक्ट फिर पति पर प्रेशर भी डालना है कि नौकरी तेरी अच्छी नहीं है, अच्छी कर, खुद भी नौकरी करनी है कि चलो एडिशनल इनकम हो जाए। तो ये तो शादी के बाद के चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक बात है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो ऑब्वियसली ये तो फितरत की बात है दोस्तों कि कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। और ऐसी हमने, मुझे लग रहा है अपने जीवन में हज़ारों कहानियाँ बनाई जिसमें इसकी वजह से घर में कलेश हुआ, मर्डर तक हो गए, सब चीज़ें हो गई। लेकिन ये भी बात सच है कि लोग फिर भी चोरी छिपे करते हैं। और अगर किसी से पूछ लो, वो या तो दबे मन से कहता है मेरा करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ समाज, और ये नहीं मुझे करना ही नहीं है। वो कहता है मुझे गिल्ट, कई लोग ऐसे हैं बड़े ईमानदार, कहते हैं हमें गिल्ट हो आती है, हमें नहीं करना जी। कई लोग ऐसे होते हैं मुझे डर लगता है जी, पकड़ा ना जाओ। और कई लोग चौड़े में कहते हैं मुझे क्या जड़ जी, मैं तो अपने एक स्टाइल में करता हूँ, मेरा अलग स्टाइल है करने का, मैं पकड़ा नहीं जा सकता कभी। क्यों? उनसे पूछो क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? मैं नंबर ही नहीं सेव रखता अपने मोबाइल में। अच्छा जी, दूसरा क्या करता है? मैं जहाँ पार्टी में जाता हूँ वहाँ वो मैं ऐसे ग्रुप में जाता हूँ जो मेरा जानकार ग्रुप ही नहीं होता, किसी फ्रेंड टू फ्रेंड होता है, तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं पकड़े जाने की। अच्छा, और क्या करता है? मैं अपने नियर और डियर में नहीं करता, मतलब अपने दोस्तों में नहीं करता मैं कोई इस तरह के अफेयरबाजी। मैं ऐसे एक्स फैक्टर को ढूंढता हूँ जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, या मैं ऐसी एक्स को ढूंढता हूँ जिसकी भी शादी हो गई है या उसकी टूट गई है, ना उसको कोई दिक्कत है और ना मुझे कोई दिक्कत है, और हम कोई आपस में कोई कम्युनिकेशन करते नहीं, शोना बाबू, हेलो बाबू, ये सब करते ही नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं जो कहने वाले हैं, जो इसको जस्टिफाई करते हैं और जो कर रहे होते हैं बातचीत। आपको लगता है बात है? अच्छा, मैंने भी मतलब देखे इस दौरान, आपने तो सारी चीज़ें कवर कर ली कि किस तरह के लोग होते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो शादी के बाद लोग करना चाहते हैं लेकिन उनसे कोई करना नहीं चाहता। अच्छा, ऐसा भी तो होता है? ऐसा भी मेरे एक दोस्त हैं, वो मतलब वो करना चाहते हैं दिल से, अच्छा, लेकिन उनसे कोई नहीं करना चाहता। वजह? क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब वो क्लियर नहीं है अपने थॉट्स को लेके। अच्छा, हाँ, मतलब उनका वो क्या कहना चाहते हैं तो वो क्लियर नहीं होता है। तो नहीं, सामने तो वाला उनको बोलते नहीं है लड़की को कि मुझे ये करना है, या कुछ और वजह है, या कुछ और बोल जाते हैं? वो मैं इतना उनके पर्सनल नहीं गया, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर ये तो बहुत लंबा टॉपिक है कि कौन करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता है। सच्चाई ये है कि इंसान, एक सभ्य इंसान वो है जो अपनी शादी को पूरी तन्मयता से निभाए, अपनी पत्नी के साथ उसके जो रिश्ते हैं उसको निभाए, क्योंकि जितना रिश्ता आपका भरोसे का होगा उतना ज़्यादा लंबा और खुशहाल होगा। सुनते हुए ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए पत्नी से लड़ाई हो गई, 10 बार हो गई लड़ाई, 11वीं बार हो गई, देखा अपने दोस्त को आगे बताते हैं 12 बार लड़ी मुझसे, अब मैं क्यों नहीं जाऊंगा किसी और के पास। मतलब वो किसी ना किसी तरह इस चीज को जस्टिफाइड कर रहे होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, या मैं करने जो वाला हूँ वो सही है। मतलब उनको चाहे वो नहीं कर रहे हो, लेकिन वो इस चीज को आप देखिए किस तरह से जस्टिफाई कर रहे होते हैं। भाई जैसे आप लड़े हो बीवी से, बीवी भी आपसे लड़ती है, उसका भी तो, वो भी तो सोच सकती है इस तरह से। दर्शकों, आखिरी में मैं आपको एक आइडल इंसान का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, और वो आइडल एग्जाम्पल चिराग भाई हैं। इनके 3 बच्चे हो चुके हैं और इनकी शादी को करीब 9 साल हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 9-10 साल हो गए हैं, और बहुत ही खुशहाल ऊपर वाले की दया से इनका परिवार है। इनकी बीवी बहुत अच्छी हैं, ये उनके साथ बड़े अच्छे उनके रिश्ते हैं, और 3 बच्चे उन्होंने पाले, और सब एकदम खुशहाली से रहते हैं। और ना ये बहुत शरीफ आदमी, मतलब बाहर इनका कोई रिलेशन भगवान की दया से नहीं हो तो नहीं अच्छा है, क्योंकि परिवार पालना है। और मुझे लगता है हैदर भाई भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, इनका एक बच्चा है और डेडिकेटेड है अपनी फैमिली के प्रति, और इनको भी नौकरी करना है, घर जाना है, फैमिली को पूरा टाइम देना है। यही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए मैं आपको बताऊं, एट द एंड लोग ये कहते हैं कि शायद कमी रह गई, कुछ हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन मैं आपको बताऊं एट द एंड अगर आप अपनी नज़र में गिरेंगे ना, उससे बड़ा गिरना कुछ नहीं होता। वो जो गिरना होता है ना, और लोग आज की डेट में क्या कहते हैं, अरे भाड़ में जाए, कौन गिरेगा, चलो छोड़ो, ये जो छोड़ो कल्चर है ना, छोड़ो कुछ नहीं आता, कौन देख रहा है। आप यकीन मानिए दोस्तों, हिसाब होता है। आपको लग रहा है हिसाब नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ हिसाब हो रहा है। आप कहते हैं छोड़ना है, जब मरेंगे तब देखेंगे, मरना तो सबने। ये जो फालतू के कॉन्सेप्ट्स हैं ना लाइफ के, ये मुझे लगता है डेडिकेटेड होना चाहिए। मैं नटशेल में बोलूँगा, क्योंकि आपके मदर फादर, फैमिली, आपके बच्चे, आप सिर्फ इन लोगों से नहीं जुड़े हैं, आपका सामाजिक ताना बाना। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो ये करके बर्बाद हो गए, जिनकी लाइफ में नौकरियां चली गई, जिनके ऊपर ये आज तक ब्लैक स्पॉट लगे हैं कि उनकी नौकरी इसलिए गई थी। तो ऐसा मत कीजिए, अपने से प्यार कीजिए, समाज से प्यार कीजिए, हमसे प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।